आज हम लोग 10th क्लास का जो 6 चैप्टर है 6 चैप्टर का अगला प्रमेय देखते हैं 6.4 प्रमेय। ठीक है, जो प्रमेय है वह 6.3 तक प्रूव कर चुके थे। हम लोग 6.4 प्रमेय को देखेंगे। 6.4 प्रमेय है जस्ट 6.3 का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग प्रमेय शुरू करते हैं। दिया हुआ कहते दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात हम लोग जो 6.3 प्रमेय पढ़े थे उसमें था कि सभी कोण बराबर हो तो भुजाएं समानुपाती होती है, और इसमें दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं जब समानुपाती हो तो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती हो तो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, उसके जस्ट उल्टा हो गया। उसमें था कि जब कोण बराबर हो तो भुजाएं समानुपाती होती है, इसमें तो दिया कि जब भुजाएं समानुपाती हो तो कोण बराबर होते हैं। तो जस्ट उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक है, दो त्रिभुज हमारा हो गया। उसके बाद में इसमें दिया गया है उसको लिख दिया जाए। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि भुजाएं जो है समानुपाती है, तो ए बी बटा में डी ई, बी सी बटा में ई एफ, ए सी बटा में डी एफ, यहाँ पे लिख दिया गया। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। जो प्रमेय हम लोग पीछे लिए थे जस्ट वही प्रमेय हम सॉरी वहाँ पे रचना हम लोग लेंगे। रचना हमारा क्या था कि जब बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं डी ई एफ में, तो डी ई भुजा पर एक बिंदु लेते हैं एम और डी एफ भुजा पर एक बिंदु लेते हैं हम लोग एन। इस प्रकार लेते हैं कि ए बी और डी एम आपस में बराबर हो, ए सी और डी एफ आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी डी एम के बराबर हो और ए सी जो है डी एन के बराबर हो। ठीक है, ये भुजा डी एम के बराबर हो, ए सी भुजा डी एन के बराबर हो, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। अब इसमें हम लोग को सिद्ध करने के लिए हम लोग चलेंगे प्रमाण में। अब प्रमाण में हमारा चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा? तो सबसे पहले प्रमाण में चलेंगे तो प्रमाण में हमारा जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे प्रमाण, और सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा दिया क्या है। जो दिया हुआ है वह है ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर में ए सी और बटा में डी एफ। देखिए जो दिया वही लिख दिए, ए बी बटा में डी ई, बी सी बटा में ई एफ, ए सी बटा में डी एफ। हम लोग जब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको सिर्फ लेते हैं ए बी बटा में डी ई बराबर ए सी बटा में डी एफ। जैसे हम लोग ये दोनों को आपस में बराबर करते हैं, क्योंकि तीनों जब आपस में बराबर है तो हम लोग कोई भी दो को बराबर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर है? ए बी जो है किसके बराबर है? डी एम के बराबर है। ए सी जो है बराबर किसके बराबर है? डी एन के बराबर है। तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी एम बटा में डी ई, और ए सी जो किसके बराबर है? डी एन बटा में क्या लिख सकते हैं? डी एफ। इतना कर सकते हैं क्योंकि हमारा इतना आ गया, ए एम बटा में डी ई, डी एन बटा में डी एफ। अब इसको हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है? डी एम बटा में डी, ध्यान दीजिए, डी एम बटा में डी ई, फिर इसके डी एन बटा में डी एफ, डी एम बटा डी, डी एन बटा डी एफ। ऐसा हम लोग पढ़े थे कि जब समान अनुपात में बांटे, जब कोई एक रेखा इसे समान अनुपात में बांट रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में क्या होता है? समांतर। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय विलोम में। यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय विलोम, लिख देंगे थेल्स प्रमेय विलोम। जब थेल्स प्रमेय विलोम में चलेंगे तो थेल्स प्रमेय विलोम में क्या होता है कि जब समान अनुपात में बटे तो जो दोनों रेखा होता है दोनों आपस में क्या होता है? समांतर होता है। तो दोनों रेखा हमारे यहाँ पे क्या क्या समांतर हो जाएगा? तो दोनों जो रेखा हमारा समांतर होगा एम एन और ई एफ, एम एन और ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम एन समांतर ई एफ। जैसे ये समांतर हुआ तो समांतर रेखा में, समांतर ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो गया? समांतर। जैसे समांतर हुआ तो समांतर में कोण आपस में क्या होगा? बराबर। संगत कोण से एम और ई किसके बराबर हो जाएगा? संगत कोण से बराबर हो जाएगा। कोण एन और कोण एफ आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम ई के बराबर कोण एम, कोण एम कोण ई के बराबर, और कोण एन जो होगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण से लिख सकते हैं यहाँ पे संगत कोण से, संगत कोण से हम लोग यहाँ पे लिख दिए
जैसे ही संगत कोण से हमारा बराबर मिला, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं। ये त्रिभुज, एक त्रिभुज डी एम एन और एक त्रिभुज डी ई एफ। डी एम एन और डी ई एफ। डी एम एन, त्रिभुज डी एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ। जैसे ये दोनों त्रिभुज चलते हैं तो एम और ई आपस में बराबर है, सिद्ध कर लिए। एन और एफ आपस में बराबर है, भी सिद्ध कर लिए। और कोण डी आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों में उपस्थित है, उभयनिष्ठ है। जब तीनों कोण आपस में बराबर मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, समरूप को हम लोग शर्त पढ़े थे कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हुआ तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है क्या होती है, समानुपाती। तो समरूप त्रिभुज जैसे ही समरूप हुआ तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती, तो समानुपात में क्या लिखेंगे, डी एम बट्टा में डी ई, एम एन बट्टा में ई एफ। तो लिखेंगे यहाँ पे डी एम बट्टा में डी ई और एम एन बट्टा में ई एफ। जैसे हम लोग को यहाँ पे मिला डी एम बट्टा में डी ई और एम एन बट्टा में ई एफ। जो डी एम है वो किसी न किसी के बराबर है, रचना में देख लेते हैं। डी एम जो है किसके बराबर है, ए बी के। यहाँ पे लिख देंगे डी एम जो डी एम है ए बी के आपस में क्या है, बराबर। अब इसके बट्टा में क्या है, डी ई। फिर इसके बाद में बराबर में हमारा क्या है, एम एन बट्टा में ई एफ। लिख देंगे एम एन बट्टा में ई एफ। अब देखिए ए बी बट्टा में डी ई और एम एन बट्टा में ई एफ है, तो हम लोग को पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। ए बी बट्टा डी ई जो है बी सी बट्टा में ई एफ बराबर ए सी बट्टा में डी एफ के आपस में क्या है, बराबर। जब इसमें लोग चलते हैं तो ये एक पक्ष ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई, एक पक्ष बराबर, तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो एम एन बट्टा में एम एन बट्टा में ई एफ बराबर बी सी बट्टा में ई एफ आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों बराबर होगा तो ई एफ और ई एफ आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही ई एफ ये आपस में कट गया तो यहाँ पर क्या हमारा बराबर मिला, एम एन और बी सी आपस में क्या मिल गया, बराबर। अर्थात बी सी जो है किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। देख लीजिए बी सी जो है एम एन के बराबर मिल गया। बी सी जो मिल गया हमारा एम एन के क्या मिल गया, बराबर। हम लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों में चलेंगे, ए बी सी और डी एम एन। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज मिल रहा है डी एम एन। जब ए बी सी और डी एम एन में चलेंगे तो ए बी जो है वो ए बी जो है वह डी एम के बराबर है। ए सी जो है वह डी एन के बराबर है। हम लोग यहाँ प्रूफ किए बी सी जो है एम एन के बराबर है। ये हम लोग सिद्ध किए, ठीक है, सिद्ध किए हैं। ये जो है हम लोग इसको कहाँ से लिखे हैं, तो रचना से लिखे हैं, ठीक है। जैसे दो त्रिभुज में तीनों भुज आपस में बराबर मिल गया तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम। जैसे ही हमारा त्रिभुज दोनों सर्वांगसम मिला, कौन नियम सर्वांगसम हुआ, एस एस एस। तो सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजा के आपस में क्या होते हैं, बराबर। और सभी कोण के आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो जब सभी भुजा के बराबर है तो सभी कोण भी सभी कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो सभी कोण में जो लोग देखो क्या होगा, ए जो है वह डी के बराबर होगा, बी जो है एम के बराबर होगा और सी जो है एन के बराबर होगा। तो लिखो ए बराबर डी, ए बराबर में डी लिखते हैं, कोण ए बराबर में कोण डी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कोण बी बराबर कोण एम।
तो जैसे ही कोण बी और एम बराबर लिखे हैं तो बी जो है एम किसके बराबर है, कहीं ना कहीं हम लोग सिद्ध किए हैं। तो एम जो है देखो किसके बराबर है, ई के बराबर है। एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई। तथा सी जो किसके बराबर होगा, एन के। जैसे सी एम एन के बराबर होगा तो एन भी किसी न किसी के बराबर हम लोग सिद्ध किए हैं, एफ के। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो कोण ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, अर्थात दोनों बड़ा बड़ा त्रिभुज में सभी कोण के आपस में क्या मिल गया, बराबर। जैसे सभी कोण के बराबर मिल गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। क्योंकि यही सिद्ध करना था ना कि जब सभी भुजाएं समानुपाती हो तो सभी कोण बराबर होते हैं। तो सभी कोण देखिए हमारा बराबर सिद्ध कर दिए। और जैसे सभी कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। एक बार छोटा सा इसे रूप में देखेंगे कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसका नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ। अब इस पे एक बिंदु लिए और एफ पर एक, ये डी एफ पर एक बिंदु लिए। जैसे ये दोनों को मिला दिए तो कैसे लिए, ए बी डी एम के बराबर और ए सी डी एन के बराबर। ठीक, भुजा समानुपाती दिया हुआ था। भुजा समानुपाती क्या दिया हुआ था, ए बी बट्टा में डी ई, बी सी बट्टा में ई एफ, ए सी बट्टा में डी एफ, ये बराबर दिया हुआ था। तो ए बी डी के बराबर दिया था, बी सी ई एफ के बराबर दिया था, बी सी बट्टा में ई एफ बराबर दिया था ए सी बट्टा में डी एफ के। तो हम लोग को जो यहाँ पे मिला बराबर बराबर, तो ये हमारा दिया हुआ था। जैसे ही दिया हुआ था तो ये बराबर ले भी तो लिए हैं। तो जैसे ए बी है तो ए बी किसके बराबर लिए, डी एम के। तो ए बी जब क्या लिख सकते हैं, डी एम। ठीक है, ए बी जब क्या लिख सकते हैं, डी एम बट्टा में डी ई। ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए सी किसके बराबर लिए हैं, डी एन के। डी एन बट्टा में क्या है, डी एफ। जब डी एम बट्टा में डी ई, डी एन बट्टा में डी एफ मिला, तो ये हमारा समान अनुपात में जैसे भुजा बटा, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों आपस में क्या हो गया, समांतर। जैसे ये समांतर हुआ तो ये कोण बराबर और ये कोण बराबर। जैसे ये कोण बराबर हुआ, ये कोण बराबर हुआ, तो ये दोनों में डी उभयनिष्ठ हो गया। जैसे ये दोनों डी उभयनिष्ठ हुआ तो तीनों कोण बराबर मिला, किसको किसके, त्रिभुज डी एम एन समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। तो त्रिभुज समरूप हो गया। जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हम लोग क्या क्या लिखेंगे, डी एम बट्टा में डी ई, एम एन बट्टा में ई एफ। अब देखो डी एम जो है किसके बराबर लिए थे, तो डी एम जो है ए बी के बराबर, तो लिख दिया यहाँ पे ए बी बट्टा में डी ई। अब यहाँ पे एम एन बट्टा में ई एफ। ठीक, तो ए बी बट्टा में डी, ए बी बट्टा में डी मिल गया। फिर इसके बाद में बी सी बट्टा में ई एफ, एम एन बट्टा में ई एफ मिला। तो एक पक्ष बराबर, दूसरा पक्ष भी अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। तो ई एफ सी एफ अपने आप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बी सी और एम एन, बी सी एम एन आपस में क्या मिल गया, बराबर। जब बी सी एम एन के बराबर मिल गया, बी सी जो एम एन के क्या मिल गया, बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर लिए थे, ये भुजा इसके बराबर लिए थे, बी सी एम एन के बराबर मिल गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हुआ तो सभी कोण के क्या हो गया, बराबर। तो एम ई के बराबर था, अब बी एम के बराबर मिल गया। तो बताओ एम ई बराबर था तो बी ई के भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। सी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर। ए डी के आपस में क्या है, बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप।